आदाब, नमस्कार। आज़ाद परिंदा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तैयब हुसैन। एक घटना घटा है ये बेरमो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर एक आर्केटिक कंपनी नाम से एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है। एक मजदूर की मौत हो गई है और इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये सीसीएल का एक हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल ढोरी का है। यहीं पर उसके परिजन भी हैं और आरकेटी कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं। हम उनके परिजनों से बात करना कोशिश करेंगे और जहां का वो मजदूर जिनकी मौत हुई है, चलकरी दक्षिणी के हैं वो। वहाँ के मुखिया भी हैं और चलकरी उत्तरी के मुखिया हैं और पता चला है कि अंगवाली के मुखिया भी आए हुए हैं। तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों के मुख्य मांग क्या है और ये हादसा किस तरह से और कैसे हो गया है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए सुनते हैं उनसे। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके परिजन हैं, गांव के जो मानिन लोग हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे बड़े भैया मनोहर नायक जी हैं, चलकरी उत्तरी के मुखिया अखिलेश्वर ठाकुर जी हैं, पंचायत समिति इंद्रजीत मंडल जी हैं और सारे का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आइए हम एक एक करके बात करते हैं। उन लोगों की जो कंपनी है, उन लोग से कंपनी से मांग क्या है, बात करते हैं और सुनते हैं क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चलकरी उत्तरी के मुखिया अखिलेश्वर ठाकुर जी से। बहुत देर से वो बैठे हुए, सुबह ही मुझे कॉल किए थे कि आना है। माफी मांगता हूँ मैं आप लोगों से, थोड़ा सा लेट हो गया। बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है आरकेटी कंपनी में, तो परिजनों का मांग क्या है? थोड़ा सा मुख्य मांग को लेकर थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। परिजनों का मांग है अभी एक उत्पादन नियोजन, दूसरा है कि जो गाड़ी से हत्या किया गया है उसका इंश्योरेंस का जो लाभ है उनका तो हो गया। तीसरा है कि कंपनी 50 लाख का हम लोग डिमांड किए हैं। तो अभी तक जो वार्ता हो रहा है उस वार्ता में अभी तक स्पष्ट बात नहीं आया है, इसीलिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे बड़े भैया आजसू के नेता संतोष कुमार महतो जी भी हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ बताएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं, पहुंच कर सुनेता संतोष कुमार महतो जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इनका जो मुख्य मांग है उस परिवार के, जिसके परिवार का जो एक बेटा लूट गया है, जो कमाने वाला था, अब इनके तरफ से क्या मांग है, हम उनसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपको आज इस दुख के घड़ी में हम लोग इस परिवार को साथ दे सकते हैं, लेकिन बच्चा को वापस हम लोग नहीं करा सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी के साथ घटना घटा, उस घटना में जो अभी तक हमको जो परिवार वालों से जो हमको पता चला, उसमें एकदम स्पष्ट है कि जो कंपनी का लोडर ऑपरेटर है उसके द्वारा जानबूझ करके उसको मार दिया गया है, बॉकेट से दबा के। हम लोग ने इस परिवार वालों से कहा, आग्रह भी किया, तो इन लोग ने स्पष्ट कहा कि डिमांड के जो इन लोग है कि सबसे पहले जो घटना का अंजाम दिया उसको हत्या का मामला दर्ज हो और उस पर तुरंत गिरफ्तार हो और तुरंत कंपनी उसको डिसमिस करे। चौथा, जो इंश्योरेंस का जो सारा लाभ जो नियमानुसार है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा है कि अविलंब परिवार वालों को जो मांग है गार्जियन की तरफ से 50 लाख रुपए मुआवजा मिले। अगर नहीं देता है तो हम लोग पूरा परिवार के लोग मिलके, यहाँ मुखिया जी भी है, सरपंच जी है, कई वार्ड पार्षद लोग हैं, तुरंत हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे और सीसीएल के विरोध, आरकेटी के विरोध हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जब तक ये इस बिंदु पर पहल ना हो। अभी जो हम लोग जिस परिसर में बैठे हुए हैं, ये सीसीएल का क्षेत्र है, तो क्या हमें सीसीएल यहाँ पर बैठने की इजाजत देती है? अरे हम अपना मांग के लिए कहीं बैठ सकते हैं, भारत में कहीं बैठ सकते हैं। सीसीएल का बपौती थोड़ी है। हम तो यहाँ का रैयत है। मैं खुसरो मौजा का मैं रैयत हूँ। मेरे पंचायत में हॉस्पिटल बना, मेरे पूर्वजों द्वारा जमीन दिया गया हॉस्पिटल बना, या परमिशन लेके बैठना होगा क्या? चलिए, लेकिन अभी पता चला है कि कुछ आरकेटी कंपनी के कुछ पदाधिकारी भी आए हुए हैं, क्या उनसे कुछ बात हुई? हमने अपना प्रपोजल रखा, हमने अपने परिवार के लोग से मिलके अपना बातों को रखा। अब उस बातों को अपने हायर लेवल पे ले जाएंगे। अब उसके बाद फिर आके बात करेंगे, फिर आपसे हम बात कर लेंगे क्या बात करके वहां से आए लोग ने।